आप कह रहे हैं कि हमारा वेश आप काहे का देख रहे हैं? सन्यासियों का, तपस्वियों का भेष है। तपस्वियों का कि विप्र का भेष देख रहे नहीं, हैं? तापस वेश विशेष उदासी, आपका तपस्वियों का वेश है। तापस मतलब क्या होता है? तापस माने तपस्वी, जो तपस्या करने वाला हो। ये आपको कैसे पता चला? अब देखिए, आपको किसी ने बताया नहीं कि आप सुनना नहीं चाहते। जहां पर दो बात करते हो वहां तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। और फिर आप जैसा स्वार्थी आदमी, आपसे तो मैं बातें नहीं करना चाहता। 12 हिते निज हित पत जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। निज हित माने के क्या होता है व्यास जी? निज हित। जहां पर निज हित होता है वहीं पर स्वार्थ का जन्म होता है। चरणों की सेवा करने के लिए जहां निज हित माना जाए वो स्वार्थ नहीं होता है। नहीं, वो भी स्वार्थ है। जब आपने अपना निज हित जान लिया तब मतलब ये होता है कि निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ थोड़ा होता है। हम तो आपसे बातें नहीं करना चाहते, आप तो बिना मतलब सेवा में कहीं स्वार्थ लिखा हो तो बताओ तुम। सही है, जन्म जन्म के बैरी हैं। सेवा में कहीं स्वार्थ लिखा हो तो बताओ। केवल छोटे ठाकुर, तुम अपनी बात को कहो। इनकी नहीं सुनेंगे हम। ये बेमतलब है ना, इनका वहां कोई मतलब है ना यहाँ कोई मतलब है। तुम इसीलिए केवल अपनी सुनाओ। मैंने आपको देखा, आपको सुना हूं, इसलिए ना अपनी नाव को नहीं लाया, मैं स्वयं आ गया हूं। भगवान, मैं तो प्रभु आ ही गया। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद तो आ ही रहा है, भूला हूँ बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, आप तक किनारे है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और आप है श्री और श्री प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। हो, आप मुझसे मेरी नाव मांग रहे हैं, और जब नाव लाऊंगा तो आप मेरी नाव में बैठकर मां गंगा के उस पार जाएंगे। बिल्कुल। अब यही समस्या है केवट के जीवन पर। अब इसमें समस्या क्या है? कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। हो, हो, और याद क्या आता है, मैंने सुना क्या है, ये राम कोई साधारण नहीं है। इनके लिए तो बताया जाता है, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही,
आपके कहने पर आपको गंगा पार कर दूं? ऐसा नहीं, इसीलिए तो मैं नौका नहीं लाया भगवान। ऋषि मुनि करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं, आप पहुंचते नहीं हैं। मुझ जैसे तुच्छ जाट के केवट के समीप आप बिन बुलाए आ गए। आप किसी को भेजते हैं तो जाता नहीं है। जैसे बरबस राम सुमंत पठाए, आपने जबरदस्ती कर भेज रहे थे, वो जा नहीं रहे थे, आप हमें बुला रहे हैं। ये मेरा विशेष सौभाग्य है, इसीलिए कह रहा हूं। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। और इनको कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। ये है कौन? रामोए कियो देसी कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। रामोए कियो देसी कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बात ना बाकी। मैं भी कुछ भूल रहा हूँ, याद ना बाकी। बस भगवान, मैंने आपको अयोध्या का राम माना है। आप एक राम है, तो मैंने जो राम के बारे में सुना है, यही मेरे हृदय में संशय है। और आप है भाई कपिल राज, आज जितने भी यात्री तुम्हारे इस घाट पर आए हैं, केवट, किसी से तुमने कुछ नहीं कहा है आज तक? आज तक किसी से हमने कुछ नहीं कहा। तो हमसे ही ऐसा ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसे यात्री ही नहीं कभी आज तक आए, तो किससे कहते? आज तक यदि ऐसे यात्री आए हो तो उनसे कुछ कहते? जानते हैं, जो भी हमारे घाट पर आता था हमें बुलाते थे, रे केवट, छोटी जात के हैं, अछूत हैं भगवान, सो जाना पड़ता था, काम है हमारा नाव चलाना। पास में जाते थे, अच्छा आदेश करते थे, और जब आदेश करते थे उसका भुगतान भी भरते थे। जो आदेश करता है उसको भुगतान भी भरना पड़ता है। जो आदेश देते थे उस पार करते थे, हमें उतराई दे देते थे। लेकिन जो आज आपने आते ही ऐसा नहीं किया, आपने हमें भैया शब्द से संबोधित किया। अच्छा, यद्यपि आप बहुत बड़े हैं, राजन महाराजन के लड़का हो, क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं आप, और हम ठहरे छोटी जात के, लेकिन आपने हमारा कितना बड़ा सम्मान किया। आपने हमें भैया कहा, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात, आज तक मैंने किसी को ऐसा देखा भी नहीं है कि बेस देखो तो तपस्वियों का, हाथों में धनुष बाण और साथ में आपकी नारी भी है। ऐसे तपस्वी भी नहीं आज तक आए। मैं देखकर सुनकर बड़ा विस्मय में पड़ रहा हूं आपको। अब बताओ किसी से क्या पूछता? और वैसे जो कार्य है तुम्हारा वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, वही तो कर रहा। लेकिन नहीं कर रहे हो। वही कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो, अपनी नाव में बिठा करके हमें पार नहीं कर रहे हो। अब कोई न कोई तो बात होगी। केवल बात है नैया ले आना भैया। नैया नहीं आएगी भैया मेरे पास कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट
केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। जब से मैंने सुना था कि हमारे श्रृंगवेरपुर में आपका आगमन हो गया है, बड़ी बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। हमने सोचा था कि आपके सहपाठी हैं हमारे महाराज श्री निषाद जी, आप उन्हीं से मिलने आए हैं, पता नहीं जाने कहां से निकल जाएंगे। ये नेत्र आपकी प्रतीक्षा में न जाने कब से टिके थे राघव, आपने तो कृपा कर दी मेरे ऊपर। कब से खड़ा हूँ भैया, कब से खड़ा हूँ भैया तेरी आसमां, नैया न लाऊं रघुबर तेरे पास माँ भैया तेरे पास माँ, नैया न लाऊं रघुबर तेरे पास माँ भैया तेरे पास माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट। नैया न लाऊं भैया तेरे पास माँ, कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां भैया तोरी आसमां, कब से पड़े हैं भैया तोरी आसमां भैया तोरी आसमां। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, विधना ने लिखा पर, विधना ने लिखा पर मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ, विधना ने लिखा पर मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। नैया न लाऊं रघुबर तेरे पास माँ, कब से पड़ा हूँ रघुबर तोरी आसमां भैया तोरी आसमां, कब से खड़ा हूँ भैया तोरी आसमां भैया तोरी आसमां। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुत रहे केवट भैया। अरे जिद आज ना करेंगे तो फिर जिद करते रह जाएंगे। भगवान देखो ऐसा है, ये सुबह सुबह का वक्त है, मैं भी अपने घर से आया हूं, अब यात्री निकल रहे हैं। यदि आपको मेरी नौका से न जाना हो तो न जाना होता तो मैं आपको मार्ग भी बता देता, लेकिन अब समस्या है कि यदि मैं आपको माँ गंगा का वो मार्ग बता दूंगा जहां से जल उथला है तो और भी यात्री निकल रहे हैं, वो भी वहीं से निकल जाएंगे, तो फिर हमारी नौका में कौन बैठेगा।
तो इसलिए मैं आपको वो मार्ग भी नहीं बता सकता और अपनी नौका भी नहीं ला सकता। तो इसलिए एक उपाय बताता हूँ कि आप यहीं पर रह जाओ, अब आगे ना जाए। क्या? और क्या? सही है, लक्ष्मी नन्ना को बुला ले, पार कर दे। और क्या? अरे कोई ना पार करेगा इसे, जब तक हम हैं कौन पार कैसे कर देगा आपको। अब इसलिए आप ना आगे जाओ और ना पीछे जाएं, आप यहीं पर बने, हम आपकी सेवा करेंगे और भगवान पार तो हम आपको ऐसे नहीं करेंगे। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इनके चरणों की रज में ऐसी जादू है कि यदि पत्थर में लग जाए तो वो नारी रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये बात है। हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि कहीं मेरी ये काठ की नौका है, अब बहुत दिनों से पानी में पड़ी है, काठ है और वो भी पानी में पड़ा हो कितना मुलायम हो जाता है, और कहीं आपके चरणों की रज उसमें लगी और नारी बन गई तो जानते हो घर में हमारे एक नारी पहले से है, कहीं आप वो बड़ी गवार है। जानते हो क्या सोचेगी कि लगता है केवट ने नाव बेच के दूसरी शादी या कर ली है, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी कि एक तो नाव बेच आया, एक तो लुगाई ले आया घर में, तो बड़ा झगड़ा होगा। भगवान समस्या है मेरी, अब बताओ मैं क्या करूं। ये संशय तुम कर रहे हो कि मेरी काठ की नाव नारी ना बन जाए। बिल्कुल। इनके गुरुजी बाबा विश्वामित्र जी जब मिथिला में गए थे, हाँ, एक शिला पर गुरुजी के कहने से इन्होंने पत्थर में अपना चरण लगाया और ज्यों ही चरण रज उस पत्थर में पड़ी तो नारी बन गई अहिल्या। इनके नाम में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, इनके नाम में ऐसा प्रभाव है, यही तो संशय है केवट के जीवन का। ये वास्तविकता की सच्चाई है कि जासु नाम भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मनमाही। जिसके नाम मात्र से हजारों समुद्र सूख सकते हैं, क्या उनको भी नाव की आवश्यकता है क्या? और फिर भी नाव मांग रहे हैं तो क्यों? ये तुम्हारी चतुराई है, नहीं तो भगवान अपने भक्तों के साथ में कोई गलत करते हैं क्या? अब ये ना किसी से कह सकते हैं और ना हमसे कह सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आज इनकी पग यात्रा का प्रथम दिवस है। यद्यपि यात्रा का तो इनकी द्वितीय तृतीय दिवस होगा ये, लेकिन इनकी पग यात्रा का ये आज प्रथम दिवस है। साथ में सुमंत जी आए और सुमंत जी को श्रृंगवेरपुर से इन्होंने वापस कर दिया। अब ये पैदल आए हैं, इनके पैरों में पदित्राण नहीं है, माँ गंगा की रेणुका गर्म है, इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, इनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं। तो मेरा ये हृदय कह रहा है कि क्यों ना मैं इनके चरणों में माँ गंगा का शीतल जल डाल दूं, इनके पैरों के वो कंकड़ निकाल दूं, इसके बाद में अपनी नौका में बैठाल कर उस पार कर दूं। और कुछ नहीं चाहता भगवान में, बस केवल इतना, केवल आपके प्रति, हाँ, ये आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। अब इतना काम तो कर ही लेने दो। तो ये पूछने की बात है क्या? नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक इतना करूंगा भी नहीं। ये पूछने की बात है क्या? बिल्कुल। अरे कोई हमारे यहाँ पर आ जाए, हम उस व्यक्ति का किस तरह से आदर सत्कार करना चाहते हैं, ये उससे पूछने की बात है क्या? यही तो बात है कि पूछने वाली हम बात। तुम्हारे यहाँ आए, तुम हमारे साथ में कैसा ये आदर सत्कार करना चाहती हो, ये तुम्हारी बात है, ये पूछने की बात होती है क्या? बात ये है ना ठाकुर जी कि हम थोड़ा सा डर रहे, क्योंकि हम हैं छोटी जात के, आप हैं राजन महाराजन के लड़का, और कहीं आपको छू ले आप नाराज। देखो वो अभी कहाँ गए? कौन? आपके भैया। और ये हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? हम जात पात नहीं मानते हैं, केवल मेरे लिए तो सब समान है। और जिसके लिए सब समान होता है वो कौन है? कौन है? समदर्शी। समदर्शी रघुनाथ। और समदर्शी केवल परमात्मा होता है। तो आप परमात्मा है कि अयोध्या के राजकुमार हैं? ये तो राजकुमार हैं। तो फिर राजकुमार है तो इनकी दृष्टि में समदर्शन कैसे हुआ? तो क्या हुआ? ये तो भाव की भाई बात है। एक ही रहेगी, या तो अयोध्या के राजकुमार बने रहो और या तो समदर्शी बन जाओ। यदि समदर्शी हो तो भी पैर धुलूंगा, और अयोध्या के राजा हो तो मेरे भी राजा हो, मेरे राजा को कष्ट हो ये मुझे स्वीकार नहीं है। जब तक पैर ना धोलूंगा आप नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मैं क्या हूँ, बात तो सही है। मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो ये तुम्हारी बात है केवल। अरे आप नाराज काहे हो रहे हैं? नाराज ना हो, मुझे जो करना है वो मैं करके जाऊंगा,
और आप भी ना रोक पाएंगे। आप तो ये चाहते हैं, लेकिन जब तक कहला ना लूंगा तब तक ऐसा करूंगा नहीं। आपको कहना पड़ेगा भगवान, मैंने तुमको जान लिया है। मैंने जान लिया है तो कैसे नैया ले आऊं भाई। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। ये केवट भैया आप कह रहे हैं कि जब जान ही लिया है तो आप हमें पार कर दें। नहीं, हम आपकी सुनना ही नहीं चाहते। आप कहाँ क्यों नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते। जब क्यों? आप जान चुके हैं तो हमें गंगा के पार करें। अरे तुमको थोड़ी जाना है, तुम्हें जानना भी नहीं चाहते। हमें भी उनके साथ में जाना है। हम तुम्हें ना ले जाएंगे, हटो। क्यों ना ले जाओ? ना ले। और आप हैं। अच्छा, ये छोटे ठाकुर तुम्हारे जन्म जन्म के बैरी रहे। जन्म जन्म के बैरी है तो आज ये भी जानेंगे कि पड़ा किसी से पाला है। वाह। हाँ, माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है। किससे लिया है वरदान? आपसे, भैया से। उन्हीं को बताने दो। माँ ने वरदान लिया है, पर उनका मान लिया है। राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। और जाना क्या है? छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई, पहनते ना काठ कठिनाई। इनके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गई है और नारी बन के पति लोक को गई है, पति लोक को। और यदि मेरी नौका भी नारी बनी तो वो भी पति लोक को जाएगी। तो इस नौका का स्वामी हूं मैं, तो वो नारी आएगी मेरे पास। तो भगवान जर है ना जरिया, जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे। और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। एक में तो समस्या है, सुबह शाम ठठरी ढूंढा बारह थे भगवान, बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते ना काठ कठिनाई, पहनते ना काठ कठिनाई। पथरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। पथरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, जो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। केवट को केवल यह संशय है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं।
क्यों केवट? अवश्य। हाँ रुके रहिए, अभी डांस होगा, परेशान न होइए। हाँ पूरी अब केवट, पूरी चाय मिलेगी। आज जो पत्थर मेरे चरणों की रस्सी नारी बन गया, ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मैंने सुना है। अरे तो किसने बताया, किसके मुंह से सुना? अवश्य। मैं माँ गंगा में अपनी नौका चलाता हूँ और यहाँ से न जाने कितने संत महापुरुष निकलते हैं। जब मैं उन्हें अपनी नाव में बिठा लेता हूँ, नाव चलाने लगता हूँ, तो वो चर्चाएं करने लगते हैं। इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है, आपका बड़ा नाम है। जिधर देखो राम जी हैं। राम जी ने मिथिला में ये कर दिया, उनके भैया लक्ष्मण ने मिथिला में वो कर दिया, कहीं नारी बना दी, कहीं धनुष तोड़ दिया। बड़ी चर्चाओं में आपका नाम है, वो मैं सुनता हूँ। और वही आप आ गए हैं तो बड़ा डर सा रहा हूँ, मैं बड़ा भयभीत हूँ आपसे। केवल तुमसे यही बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। हाँ यही सुना है। और ऋषियों मुनियों ने ये नहीं बताया कि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, अरे वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने ही श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। अब वो नारी बन गई, इसमें मेरा क्या है? हो सकता है हमारी नौका को भी कभी किसी ने श्राप दे दिया हो। अब हो सकता है नहीं। क्यों? अगर है तो बताओ और नहीं है तो ना कहो। मन के लड्डू ना खाइए केवट भैया। आज जबरदस्ती की बात ना करो कि शायद हो। भाई शायद हो सकता है कि किसी ने श्राप दे दिया हो। भगवान एक बात बताएं, अगर शायद होगा तो इसका भी उद्धार हो जाने दो। हम तो कह रहे हैं कि हमारी नौका नारी बन जाए। अच्छा ये बताओ लठ क्यों ये उठा रहे हो? ये लठ तुम्हारे लिए है भगवान, हमारे लिए नहीं। इसी लठ से तो पार करूंगा। इसे ना उठाऊंगा तो पार। ये पतवार है हमारी, ये क्यों केवल? इसी पतवार के माध्यम से। अरे उस नाव को श्राप था पत्थर की शिला को। मैं केवल आपको आ देख रहा हूँ, नहीं इनको तो नाच नचा दूं। अच्छा भगवान जाने, सब ही नचावत राम गोसाई। और राम जी किसके मन का करते हैं? अपने भक्त का मन का। मैं केवल उनको आ देख रही हूँ, नहीं तुमको नचा दूं। तुम क्या नचाओगे हमको? सब ही नचावत राम गोसाई, तुम थोड़ी नचा केवल सकते उनकी वजह से बेबस तो वो सबको नचाते हैं, तुमको हाँ। भी नचाते हैं, हमको भी नचाते हैं। सुन मेरे केवट भैया, सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। सुन लो हो रघुरैया, नालाऊ किनारे नैया। सुन लो हो रघुरैया, नालाऊ किनारे नैया। नाव में बिठाऊना पार लगाऊ है मेरे जोगिया। ये जोगी का भेष बनाए हैं? बने बनाए बाबा जी घूम रहे हो, कुछ तो संकोच कर लिया होता आपने। नाव में बिठाऊना पार लगाऊ हो मेरे जोगिया। हमें ना जाना है, हमें ना जाना है, हमें ना जाना है, हमें ना जाना है। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार
आप हैं श्री